हर हर महादेव। सभी का चैनल पर स्वागत है। केदारनाथ धाम यात्रा जो मुश्किल यात्राओं में से एक मानी जाती है और आप जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जाने की तैयारी करने में ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि बिना तैयारी के जाना मुश्किल में डाल सकता है या फिर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो सबसे पहले वहाँ कब जाए? जैसे हम सबको पता है, साधारण मई से नवंबर तक 6 महीने हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिर मंदिर भारी बर्फबारी के कारण बंद किया जाता है। तो इस 6 महीने में सबसे अच्छा समय अगर कौन सा है तो मई और जून के शुरुआती दिन। बारिश में जा तो सकते हैं, लेकिन ये खतरे से कम नहीं होता, तो मई और जून अच्छा समय है। लेकिन इन दिनों में भी वहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसलिए वहाँ जाने से पहले गर्म कपड़े, रेनकोट और ऊपर पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी के कारण साथ में कपूर और ऑक्सीजन सिलेंडर रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर महज 500 रुपये में आपको वहाँ से मार्केट में मिलेगा। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो साधारण 50 रुपये कम करके आप उसी दुकान में सिलेंडर वापस कर सकते हैं। दूसरी बात, पहले आप तय करें आपको वहाँ यानी कि सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड से ऊपर मंदिर तक यानी कि केदारनाथ मंदिर तक कैसे जाना है। मतलब हेलीकॉप्टर, घोड़ा, खच्चर, कंडी, डोली या फिर पैदल। अगर आप सोच रहे हैं हेलीकॉप्टर से जाए तो जल्दी आ सकेंगे, तो ध्यान रहे वहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है और इसी वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान रद्द भी की जा सकती है। तो इसलिए वहाँ जाने की टिकट हेलीकॉप्टर बुक करवाते ही वहाँ रहने के लिए रूम, टेंट, हॉल जो भी व्यवस्था मिले बुक करें। अगर इसकी ज़रूरत ना पड़े, मतलब आप तुरंत निकल आए दर्शन करने के बाद, तो तुरंत कैंसिल करा दे ताकि दूसरों के लिए काम आ सके। दूसरा, अगर आप पैदल, घोड़ा, खच्चर, कंडी, डोली से जा रहे हैं तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी, मतलब देर रात 1-2 बजे ही यात्रा शुरू करें। दर्शन करें, थोड़ा आराम करके मौसम साफ या फिर ज़्यादा खराब ना हो तो वापस आने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। निसंदेह आने में जाने के आधा समय लगेगा, लेकिन आना जाना ये सब के शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर है, घोड़े के भी और पालकी कंडी वालों के भी, क्योंकि वहाँ जाने का छोटा और मुश्किल मार्ग, भीड़, मौसम, इन सब का उन पर भी थोड़ा बहुत परिणाम होता ही है। अगर आपको निकलने में देरी होने वाली है, मतलब सवेरे के 5-6 भी हो जाए, तो ऊपर रहने की व्यवस्था ज़रूर करें। घोड़ा, खच्चर, डोली, इन सब का किराया वहाँ की सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। उसी के हिसाब से आप वहाँ के ऑफिस में पर्ची निकालें। पर्ची निकालने के बाद घोड़े, कंडी के मालिक द्वारा आपको आईडी दिया जाता है, उसे साथ में रखें और यात्रा पूरी होने के बाद पैसे देकर आईडी वापस करें। वैसे अगर भीड़ ज़्यादा है तो ये कम ज़्यादा भी रेट हो सकता है और ऑफ सीज़न में भी बहुत कम हो जाता है। और अगर इनमें से किसी से भी आप जाए तो जाने के लिए अलग और आने के लिए अलग घोड़ा, खच्चर करें, मतलब वन साइड का ही बुक करें। मात्र आप पालकी या डोली से जाने का सोच रहे हैं तो आपको दोनों साइड का बुक करना, नीचे ही बुक करना पड़ता है। और एक बात, अगर आप जाते समय पैदल जा रहे हैं और आते समय घोड़ा, खच्चर से आने का सोच रहे हैं तो वो दर्शन करने के बाद ऊपर ही आपको मिलेगा। दर्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है, वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर आपने होटल बुक नहीं किया है और आपको आपका कुछ सामान रखना है तो सोनप्रयाग गौरीकुंड में लॉकर की व्यवस्था भी मिलेगी। ये हो गई सोनप्रयाग या गौरीकुंड से जो सबसे मुश्किल मार्ग है वहाँ से केदारनाथ तक जाने की जानकारी। अब मैं, अगर आप गंगोत्री करके जाने वाले हैं तो उत्तर काशी करके आपको गुप्त काशी के लिए जाना होगा। वहाँ आपको रुकने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा। फिर वहाँ से आराम करके बाद में नहा धो के
साथ में कम से कम, लेकिन जो पहले बताया है जैसे गर्म कपड़े, रेनकोट, कपूर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ज़रूरी खाने का सामान लेकर पैरों में जूते ही पहनकर अपनी गाड़ी से या किराए की गाड़ी से सोनप्रयाग, जो गुप्त काशी से 30-35 किलोमीटर पर है, मगर यात्रियों की गाड़ी जो रास्ते के दोनों तरफ पार्क की होती है, उसकी वजह से 30-35 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। अगर भविष्य में इसकी यानी पार्किंग की व्यवस्था होती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन पहाड़ों का इलाका और सतह वाली ज़मीन कम होने की वजह से इसका कोई हल निकलेगा या नहीं ये बता नहीं सकते। खैर, ये तो भविष्य की बात है, जो होगा वो देखेंगे। लेकिन सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहाँ सोनप्रयाग में सीतापुर की पार्किंग व्यवस्था है, वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, या किराए की गाड़ी से आए हैं तो वहाँ आप उतर सकते हैं। और आप हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं तो 2-3 हेलीपैड है, आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। मगर पैदल, घोड़ा, खच्चर से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग गौरीकुंड ही 30-35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हो सके तो सोनप्रयाग में ही रुकने की व्यवस्था बुकिंग करें, मगर वहाँ बुकिंग फुल हो गई है तो आपको गुप्तकाशी में ही रुकना पड़ेगा। फिर सीतापुर से 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाने के बाद वहाँ से कतार में लगकर टैक्सी जीप के जरिए गौरीकुंड, जो सोनप्रयाग से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जाना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे लोग यहीं से पैदल, घोड़े, जैसे भी मन किया है या जैसे भी तय किया है उससे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से केदारनाथ 23 किलोमीटर पड़ेगा और गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पड़ेगा। तो तय करें आपको कहाँ से, और 23 किलोमीटर पैदल घोड़े के ज़रिए जाना है या 16 किलोमीटर। फिर ऊपर जाने के बाद बेस कैंप से 1-1.5 किलोमीटर के बाद भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। अगर रुकने का इंतज़ाम किया है तो शाम की 7:30 बजे की जो आरती होती है उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी का उपयोग हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सभी श्रद्धालु यात्रियों पर भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।